नमस्कार। आज हम एक बेहद खास और पवित्र हिंदू पर्व पर बात करने वाले हैं, हरतालिका तीज। जी। ये एक ऐसा त्योहार है जो देखिए खासकर विवाहित महिलाओं और अच्छा पति चाहने वाली कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल, बहुत मायने रखता है ये। तो आज की इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि इस त्योहार के जो अलग-अलग पहलू हैं, उन्हें समझें। मतलब इसका असल अर्थ क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें भी ये क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, जरूर। सबसे पहले तो ये नाम ही है, हरतालिका। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? जी देखिए, हरतालिका जो शब्द है, वो असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा। हाँ, हर, जो हम सब जानते हैं भगवान शिव का एक नाम है। हाँ, हर हर महादेव। बिल्कुल। और तालिका, तालिका का मतलब है बंधन या फिर एक साथ लाना। ओ, तो हर और तालिका मतलब शिव और बंधन। जी हाँ, ये त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के उस पवित्र, उस अटूट प्रेम बंधन का ही प्रतीक है, उसका उत्सव है। हर यानी शिव और तालिका यानी बंधन। क्या खूब, बहुत सुंदर अर्थ है इसका। और ये मनाया कब जाता है? इसका समय क्या है? ये पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया। ठीक है। जी। और इस दिन जो है पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। हाँ, और इसी व्रत के पीछे वो देवी पार्वती की कठोर तपस्या वाली प्रसिद्ध कहानी भी तो जुड़ी है ना? वो कहानी मुझे हमेशा बहुत प्रेरणा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इसकी आत्मा है एक तरह से। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। सब कुछ मतलब वो घने जंगल में चली गईं और वहां उन्होंने अत्यंत कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या की। कठिन मतलब किस तरह की? उन्होंने अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। सोचिए जरा। अन्न और जल दोनों का, बिना पानी के? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जी हाँ। और वो बस भगवान शिव के ध्यान में ही लीन रहती थी। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना दृढ़ था, उनकी भक्ति कितनी अटूट थी। सच में ये तो अविश्वसनीय है। और उनकी इसी अटूट भक्ति, इसी निष्ठा और कठोर तपस्या को देखकर ही भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। वाह। तो ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। ये असल में प्रेम की शक्ति, दृढ़ निश्चय और जो सच्ची भक्ति होती है ना, उसका एक अद्भुत प्रमाण है। शायद इसीलिए इस दिन का जो व्रत है वो इतना महत्वपूर्ण और इतना कठिन भी माना जाता है। महिलाओं के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वो क्यों करती हैं ये व्रत? देखिए, मुख्य रूप से तो ये व्रत पति की लंबी आयु और एक सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ ही रखा जाता है। ये तो प्रमुख उद्देश्य है। हाँ, ये तो सुना है मैंने। लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक ही नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, और क्या है? ये व्रत जो है, ये शारीरिक शुद्धि तो करता ही है, पर साथ साथ ये मन और आत्मा की शुद्धि का भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल फास्टिंग नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब व्रत के दौरान हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तो उससे मन एकाग्र होता है। हाँ, ध्यान लगाना आसान होता होगा। जी, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप महसूस करेंगे कि एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये भक्ति है, आत्मनियंत्रण है, सहनशीलता है, ये सारे गुण निखरते हैं। और ये गुण जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए कितने जरूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत या धार्मिक क्रिया ही नहीं लगती फिर? ऐसा महसूस होता है कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है, समुदाय से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल है। आप सही कह रही हैं। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी बहुत मजबूत है। वो कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि इस दिन महिलाएं समूहों में, ग्रुप्स में इकट्ठा होती हैं। अच्छा, साथ में मनाती हैं। जी, साथ मिलकर पूजा करती हैं। जो पारंपरिक लोकगीत होते हैं तीज के, वो गाती हैं, कथाएं सुनती सुनाती हैं, अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटती हैं। तो इससे एक तरह का भाईचारा, एक मेलजोल बढ़ता है। बिल्कुल, आपसी मेलजोल और समुदाय की जो भावना है वो मजबूत होती है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ जगहों पर प्रकृति से जुड़ाव भी देखने को मिलता है इस त्योहार में। जी हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर पहलू है। कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि इस दिन प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए पेड़ों या पौधों की पूजा भी की जाती है। पेड़ों की पूजा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो त्योहार हैं, वो हमेशा से प्रकृति के कितने करीब रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और गहरा करता है, उनको सींचता है।
अब अगर हम आज की बात करें, आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, जहाँ कई बार ऐसा लगता है कि परंपराएं कहीं पीछे छूट रही हैं, वहाँ हरतालिका तीज जैसे त्योहार की क्या जगह है? क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मेरे विचार में तो देखिए, आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा? वो कैसे? वो ऐसे कि हरतालिका तीज जैसे जो पर्व है, वो हमें अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से जोड़े रखते हैं। हाँ, ये तो है। एक जुड़ाव महसूस होता है। जी। और ये जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें ये त्योहार एक ठहराव लाते हैं, एक मौका देते हैं जहां व्यक्ति आध्यात्मिक शांति पा सकता है, मानसिक बल पा सकता है। यानी ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि भक्ति और संयम जैसे जो मूल्य हैं, वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। उनका महत्व कम नहीं हुआ है। बिल्कुल। कम कैसे हो सकता है? ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और आत्मानुशासन से हम जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। ये हमें वो आंतरिक शक्ति देता है, वो स्थिरता देता है, जिसकी आज की दुनिया में शायद हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो हरतालिका तीज सिर्फ एक दिन का व्रत या त्योहार भर नहीं है। ये तो श्रद्धा है, अटूट प्रेम है, समर्पण है, तपस्या की शक्ति है, सामाजिक जुड़ाव है और अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान। इन सब का एक गहरा संगम है। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि कैसे ये जो हमारी ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं और उनके पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं, वो आज भी हमारे जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, एक सार्थकता दे सकते हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि हम इन मूल्यों को, इन संदेशों को अपनी आज की आधुनिक सोच और जीवन शैली में कैसे बेहतर ढंग से शामिल कर सकते हैं, कैसे इनका संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो, तो इसे जरूर पसंद करें, लाइक करें। जी। और आगे भी ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शिवाय नमः।